नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज आपको बता दें, अभी हम लोग कोठी चौक पे हैं, जहां पर में माले के द्वारा काफी देशव्यापी आज जो भारत बंद था उसका तमाम जो है महागठबंधन वामपंथी के द्वारा भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, आज उसी के द्वारा रैली निकाला गया है। जबकि मैट्रिक का परीक्षा भी चल रहा है, मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, उसके बाद भी इन लोगों ने जो है भारत बंद का आह्वान पर में जुलूस निकाले हैं और यहाँ तक आए हैं। ये बात करेंगे इन लोगों से, जो क्या आप लोग मैट्रिक का एग्जाम को देखते हुए आज निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए जुलूस, और क्यों निकाले इन्होंने, इसके लिए बात करेंगे इनसे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रघुनाथ झा। रघुनाथ झा, आप पार्टी में क्या है? सीपीआई के एम के जो है सो वरिष्ठ नेता हैं, जिला के वरिष्ठ नेता। ये जो आप भारत बंद का जो आह्वान किया है, इस पर में आपकी पार्टी के द्वारा जो बंद किया गया है, ये जबकि आपको पता है जो मैट्रिक की परीक्षा चल रहा है, बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी काफी दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय जो है, जिस समय में अभी आप लोग निकाले हैं, अभी 2 बजे जो बच्चे अंदर जाएंगे एग्जाम देने के लिए, उनको भी काफी तकलीफ होगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, यह जो है सो संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से, ट्रेड यूनियन के तरफ से है पूरे देश में। आज भारत बंद जो है सो पूरा देश में। हम लोग बिहार में बंद नहीं किए, मतलब रोड जाम नहीं किए, और हम लोग जो है सो हर सब डिवीजन पर प्रतिवाद मार्च निकाले किसान के समर्थन में। जो सरकार 10 साल आनाकानी कर रही है, जिसके चलते हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। बंद का जो है सो तो रोड जाम करते हैं, आप देखते थे। ये तो नहीं है कि आज हुआ है बंद सब दिन, लेकिन बिहार में जो परीक्षा चल रहा है विद्यार्थी के लिए, इसीलिए हम लोग जो है सो पूरे बिहार में अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर प्रतिवाद मार्च निकाले, और उसके समर्थन में, किसान मजदूरों के समर्थन में संयुक्त किसान जो एमएससी के बाद चल रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि शंभू बॉर्डर, टिकारी बॉर्डर, जितना भी बॉर्डर है, क्या हालत है पूरा, और पंजाब का क्या हालत है। लोग सब है आज क्या, नरेंद्र मोदी की सरकार जब 13 महीना हमारा आंदोलन चला था और उसमें 750 लोगों का देहांत हो गया था, और उसके बाद जो है सो कृषि कानून को वापस लिया गया। कृषि कानून वापस लेने के बाद वो कहीं थे कि इस पर में जो होगा, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक उस पर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरएमएससी का सवाल है, हम कहते हैं कि धान का कीमत आप क्या रखे हुए थे, और बाजार में क्या दर बिक रहा है, किसान किस हिसाब से 1500, 1400, 1600 रुपए जमीन धान बेचा है। तो यह बात ठीक नहीं है। जो है उसको कानून बनाइए, और उसके मुताबिक किसान जो लागत लगता है, आप सब्सिडी सब सोहनी बंद कर दिए। किसान ही कृषि पर सब्सिडी 3% है। यह वातावरण है, पहले कितना था, आज क्या हालत है। इसीलिए हम लोग भारत बंद को जो है तो विद्यार्थी के परीक्षा के चलते मात्र प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। और हम लोगों का ये है कि आप जो कृषि मूल्य जो सरकार पहले कह चुकी थी, जो हम इसको लागू करेंगे, तो उसको लागू करें। जो अभी लोग हमारे हैं बॉर्डर पर, क्या हालत है, इसके समर्थन में हम लोग पूरे देश में आज यह कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारे साथी हैं। और इसीलिए हम लोग बहुत कम, यहाँ आप देखे हुए हैं कि यहाँ भी तीनों दल के लोग हैं, कितना लोग जुटता था, लेकिन आज हम लोग बहुत मात्र एक प्रतिवाद मार्च, कारण जो पार्टी का फैसला, किसान संयुक्त मोर्चा का फैसला, तो प्रतिवाद मार्च हम लोग इसीलिए निकाले कि थोड़ा हो जाए। कारण विशेष लोग लावेंगे तो आप जो कहे कि बंद पर विद्यार्थी का थोड़ा अच्छी होता है, हर तरह के लोग हैं, इसीलिए हम लोग इतना ही करके जो है सो अच्छी किए हैं। और यही बैजनाथ जी से बात करेंगे। सर, आप लोग आज जबकि पता है एग्जाम चल रहा है मैट्रिक का, बच्चे लोग काफी परीक्षा देने के लिए आए हैं, उसके बाद भी ये प्रतिवाद मार्च निकाले हैं, और किस लिए निकाले हैं? देखिए, ये जो आज जो है ये पूर्व घोषित है, और पूरे ये भारत बंद का कॉल जो है संयुक्त किसान मोर्चा है देश के अंदर। अभी देश के अंदर जो सरकार चल रही है, लगातार नियंत्रण जो है, ये आपको लोकतंत्र पे हमला हो रही है, संविधान पे हमला हो रही है। लगातार आप देख रहे होंगे जो अभी देश के अंदर जो किसान है, जो अन्न उपजाने वाले किसान हैं, जिस किसान के बल पे पूरे दुनिया के लोग पेट भरते हैं, मगर वो किसान आप देखें जो पिछले 10 महीना लगातार जो है दिल्ली में जमे रहे किसान, और मोदी सरकार पीछे हटके उनसे वार्ता किया था।
उन्होंने कहा था जो हम आपकी बात को मानते हैं और ये कानून को हम वापस लेंगे और एमएसपी की जो किसान की गारंटी है वो हम उसको लागू करेंगे। जैसे आप देख लीजिए बिहार में हम है अभी आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में 2014 में बंद कर दिया, यहाँ पैक्स का व्यापार मंडल दे दिया, व्यापार मंडल बंद करने के बाद आज जो बिरौल में हम बोल रहे हैं, बिरौल की जो आप पैक्स अध्यक्षों के बारे में मूल्यांकन करेंगे तो किसानों को धान नहीं खरीदा जा रहा। यही मोदी सरकार कहा था जो हमने पैक्स और स्वतंत्र मंडी में बेचने के लिए व्यवस्था देश में हम कर दिए हैं, जिससे किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। एक मामला आया था पैक्स गोदाम का पोखरा मुद्री का, जिसमें जो उसमें भूसा रखा हुआ था पैक्स गोदाम में और जलावन रखा हुआ था। ये सरकार जो ये केंद्र सरकार का नीति है उसके चलते ये साफ हो रहा, क्योंकि ये केंद्र सरकार एमएसपी जो गारंटी है जब देश के अंदर लागू करेगा, किसान का सुविधा मिलेगा, तब किसान जाके धान देंगे। धान जो है किसान को खरीदने के लिए यहाँ की सरकार हाथ उठा रही है। सिर्फ अखबार में ही आप खरीदारी के बाद देखिएगा और औने पौने करके यहाँ जो है केंद्र सरकार द्वारा पूरे कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में ये चाबी दे दिया है। वो अडानी अंबानी के जरिए पूरे देश के अंदर गुडाउन बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी गुडाउन, किसानों की जमीन लीज पे लिया जा रहा है। देश को ये भाजपा की जो सरकार है ये किसानों को मजदूर बनाना चाह रहा है और देश के अंदर किसान जो है इस बात के लिए रोड पे जो आपके सामने में देख रहे हैं, हरियाणा की सरकार कैसे उसको रास्ता को जाम किया जा रहा है। दिल्ली ये सरकार किसान की बात सुनना नहीं चाह रहा है, किसान पे गोलियां चला रही है, आंसू गैस चला रहा है। ठंड में लोग रोड पे टेम्पू गाड़ के खाना बना के किसान रह रहा है, क्योंकि किसान डर गया। भाजपा की सरकार किसान से डर गई है। जब हम किसान मजदूर से बात नहीं करेंगे, ये साफ जाहिर हो रहा है जो देश के अंदर जो किसान है, जो अन्न उपजा रहा है, जो मिट्टी का लाल, ये जो भारत सोना का चिड़िया है, ये फसल को भी ठीका पर अडानी अंबानी का गोडाउन में जाएगा, शोभा बनाएगा। इसी के लिए हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के किसान जागरूक है, वहां के किसान जाग गए हैं। वो कह रहा है जान देंगे मगर हम जमीन को ठीका नहीं होने देंगे, हम किसान अपनी वाजिब हक लेकर रहेंगे। सही है, कुछ है क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आज भारत जो बंद है, प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है और सामने मैट्रिक का एग्जाम भी चल रहा है। ठीक है, आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, देश की जो स्थिति किसानों के साथ और मजदूरों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ पहले से प्रोग्राम था, घोषित था, लेकिन वो बच्चे हमारे हैं जो परीक्षा देने हमारे बेटी बेटियां हैं, इसलिए हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। उनको किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं हो, नहीं तो हम लोग रोड जंग करते और चीज करते, लेकिन सो नहीं कर रहे हैं, वो भी मेरे बेटी बेटियां हैं, इसलिए हमने प्रतिवाद मार्च निकाला। आज देश के अंदर में जो स्थिति आप जानते हैं, 13 महीना तक किसान बॉर्डर पर धरना दिए थे। नरेंद्र मोदी सरकार जो वादा किया था, जो एनएसपी देंगे और विभिन्न जो मांग था सो देंगे, उसने लागू नहीं किया, जिसके चलते आज किसान फिर आंदोलन पर आए हैं। और दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है, हम उसके खिलाफ आज पूरे देश में प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। वही नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार दो तरह का व्यवहार करेगी। जहां जहां विरोधी सरकार है उसका जो वाजिब हक है, जैसे मनरेगा में वो उस राज्य को उचित पैसा नहीं दे रहा है, उसके बाद में जो जीएसटी जो वसूली हो रही है उसका जो हक है उस राज्य का, जहां विरोधी राज्य है उसका वो हक नहीं दे रहा है। साथ ही साथ किसानों की जो फसल का दाम है वह नहीं मिल रहा है। और आज पूरे देश में हम यह प्रतिवाद मार्च निकालें और बंद का हमारे आह्वान है, लेकिन हमने बंद नहीं किया है, प्रतिवाद मार्च निकाल करके और उसके समर्थन में दिल्ली में जो बॉर्डर पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, मजदूर बैठे हुए हैं, उसके समर्थन में हम यह निकाले हैं। और हमारा जो यह आंदोलन है, अगर यह सरकार, मोदी सरकार किसानों की मांग को नहीं मानेगी तो आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। आज देश की जो स्थिति है आप जानते हैं, पूरे देश के अंदर में किसान मजदूरों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार 50 किलो यूरिया का बोरा था जिसको 45 किलो करवा दिया और दाम उतना ही है और अनाज का दाम घटता जा रहा है।
किसान 2 रुपये किलो लहसुन बेचा था, लेकिन मोदी के राज में 300 रुपये उसी लहसुन को किसानों को आपको भी खरीद के खाना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? दाम किसानों से सस्ता दाम में खरीद के अदानी अंबानी गोदाम में भरता है और अपने इच्छा कंकुर जो इच्छा होता है बेचता है। आज जो पलटू राम की सरकार है, पलटू राम की सरकार ने वादा किया था 7 ईस्वी में गरीबों को 5 डिसमल जमीन देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। हमारी लड़ाई उस पर भी है, जो बांस के लिए जमीन नहीं है गरीबों को, और बांस के लिए जमीन दे। साथ ही साथ जब यह वामपंथी कांग्रेस संग मिलाकर सरकार बना था तो तेजस्वी ने कहा था हम 10 लाख नौकरी देंगे। जब इधर वह वामपंथी के साथ जब आया नीतीश कुमार, पलटू राम जी, तो कम से कम नौकरी दब देना शुरू किया। तो पलटू राम जी पलट करके फिर भाजपा के गोद में बैठ के हैं चुके। पलटू राम जी भी घोटाला किए हुए हैं, उसके इशारे पर, उसके डर से उसके गोद में जा करके बैठ गया है। ये भी एक जायज है। और हमारा जो किसानों का मांग है दिल्ली में, उसके समर्थन में जब तक वहां आंदोलन चलेगा, हम जितने भी वामपंथ के लोग हैं, CPI, CPM, माले, सारे लोग हम सड़क पर उतरेंगे और उनके समर्थन में लगातार आंदोलन करते रहेंगे। हमारा नाम रामानुज यादव, दरभंगा जिला CPM के सचिव मंडल सदस्य। मैडम आप क्या कहेंगे इस आह्वान, बंद के आह्वान पे? अब तो देखबे करते हैं जो गरीब सब कितना जो है मतलब यहाँ पे हो रहा है। हम लोग देखिए सरकार जो पलटू चाचा जिस दिन से पलट गया है ना, वो जो नीतीश कुमार पलट के चला गया है, तो वो इस बार सफलता नहीं होगा। अने हम लोग जितने जनता है होने देंगे उसको। जितना जो महिला है ना, महिला पे उदित के सरकार बन के यहाँ से गया था बिहार से, लेकिन इस बार जो मोदी में जो सट गया है, मोदी को चाचा के गोद में बैठ गया है। जिताए भी तो आप ही लोग थे ना वोट दे करके। इस बार हम लोग नहीं जिताएंगे। हम लोग अपने आप को वोट लेंगे, अपने आप को हम लोग मुखिया सरपंच अपना आप को चुन के बनाएंगे। इस बार हम लोग नीतीश कुमार को जीतने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, लेकिन इस बार वो सरकार जीतेगा नहीं। यहाँ देखते हैं गरीब का हम लोग को कितना मांग था। गरीब लोग को 5 डिसमिल जमीन नहीं है, रोजगार जो मजदूर सब इतना काम कर रहा है, मजदूर सब का काम नहीं मिल रहा है। ये सब तो देना चाहिए ना सरकार को। आइए एक और वरिष्ठ नेता है, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचरित्र राम है। ये बंद का जो आह्वान किया है, बंद का आह्वान इसलिए किया है, हमारा किसान जो है, तो देश का किसान दिल्ली में अगली वर्ष 13 महीना क्या नाम है अपने डिमांड के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो हमको गुमराह दे के 13 महीना के बाद आश्वासन से धरना हमारा सत्याग्रह तोड़वा दिया। और हमारा GST वगैरह वगैरह जो है सो एक भी किसान को लागू नहीं हुआ। हमारा किसान मजदूर बनते जा रहा है। पूंजीपतियों टाटा बिरला साहूजैन वगैरह वगैरह जो है अरब खरबपति होते जा रहे हैं। जो हाल के कल के आप घोषणा में देखे होइएगा, पत्रकार अगर है तो क्या नाम है, कल सुप्रीम कोर्ट में अरबों खरबों का रुपया एक मोदी के अकाउंट में है, उसके चुनाव फंड के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का कल जजमेंट हुआ है और उस पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से। यही स्थिति है देश का। और गरीबों को, अब गरीब जो है, जो आदमी मजदूरी करता था, उस आदमी को मजदूरी तक मिलने नहीं जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि क्या नाम है, कम से कम 9 महीना की गारंटी दो मनरेगा मजदूरों को, लेकिन वह 3 महीना की गारंटी भी नहीं दे सकता है। यह हालत देश का है, हम लोगों का है। मनरेगा में क्या नाम है, कटौती कर दिया। पलटू राम अब गया फिर उनके साथ। अब देखिए मजदूरी में, मनरेगा में कुछ प्रमोशन होता है या नहीं होता है। यही देश का हाल है। जब तक किसान की मांग माना नहीं जाएगा, तब तक हम लोगों का सत्याग्रह आंदोलन धारणा जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। अभी जो है शंभू बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं 13 सूत्री मांग लेकर के, MST लागू करो, है ना, किसान को जो है उचित मूल्य पर जो है अनाज लो, मजदूरों को जो है 200 दिन का जो है काम दो, मजदूर का जो है 700 रुपया मजदूरी दो। यानी विभिन्न मांगों को लेकर 13 सूत्री मांग लेकर के जो है शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर के साथ पहुंच गए। और फिर पीछे वाला ही हाल, जो 13 महीना वाला जो हाल था, लगता है जो वही हाल इस सरकार के साथ होगा, क्योंकि ये सरकार जो है दपोरसंखी सरकार है।
इनको जो है हाथी वाला दांत है, खाने वाला दांत अलग रखे हुए हैं और दिखाने वाला दांत अलग रखे हैं। मजदूरों के साथ यानी मजदूर पलायन करते हैं। अभी जो है इजराइल में जो है इतना बम चल रहा है, इतना जो है ना हवाई हमला होता है, लेकिन इंडिया के मजदूर जो है इजराइल गया हुआ कमाने के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए। हमारे देश में अगर मजदूरों को जो है मजदूरी मिल जाए तो फिर हमको जो है विदेश जाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए ये सरकार जो है हवाई की सरकार है, ये जो है उद्योगपति की सरकार है, ये गरीब किसान का सरकार नहीं है। किसान के साथ जो है लापरवाही, लाल बहादुर शास्त्री जी बोले थे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बोले थे, किसान के बेटा ही जवान है, जवान के बेटा ही किसान है। जवान बॉर्डर पे मरता है, उसको जो है आनंद फानंद में जो है कहता है 10 लाख 20 लाख देंगे, लेकिन सही जो है समझौता नहीं कर पाता है। इधर जो है किसान मरता है खेतों में, आत्महत्या होता है, मक्का का जो है फसल आता है, मक्का का सही मूल्य पर नहीं दिया जाता है किसानों को। अभी जो है गेहूं आएगा, गेहूं का सही मूल्य नहीं दिया जाएगा, और धान का जो है जो टैक्स बना हुआ है, धान नहीं खरीदा गया इधर पे। अच्छा असरफी जी, ये लोन वाली जो समस्या एक है जी। जो किसान कर्ज लेकर के खेती करता है, लेकिन उनको कर्ज नहीं चुका पाने के एवज में उनको सुसाइड करना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है। वहीं बड़ा बड़ा जो है बिजनेसमैन अडानी अंबानी थडानी, इनकी लोन माफ कर दी जाती है। क्या ये सही है? किसान के साथ तो इतना धोखाधड़ी हो रहा है, जो किसान का बीज जो है गलत देता है, खाद गलत देता है, उपज होता नहीं है, लोन ले लिया हुआ है, और उन्होंने जो है जब वोट का टाइम आता है तो मौलाना देता है जो आपको जो है ऋण माफ कर दिया जाएगा। किसान आत्महत्या कर लेता है, सही में कर लेता है, क्योंकि उनके साथ मजबूरी है, और ये सरकार जो है लॉलीपॉप चटा करके साइड हो जाते हैं, जबकि उनको जो है किसान ही जो है सबको भोजन पहुंचाने का काम करता है। उद्योगपति के जो वहाँ जो है ना कल कारखाना में जो है सामान बनते हैं, पीतल तांबा यानी लोहा सीमेंट वगैरह, तो वो जो है जितने उद्योगपति हैं या सरकार है वो नहीं खाएंगे तो अनाज ही। इसलिए जो है कृषि प्रधान देश को जो है इन्होंने मिट्टी गर्क करना चाह रहा है, इन्होंने जो है देश को जो है अब लग तो रहा है जो कि बेच देगा ये देश। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बार मिल जाएगा? जैसे यही तो जो है नीतीश बाबू जो है गए थे, कहा कि जो झोला लेकर आए हैं बोरा लेके दे रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब फिर जो है पलटू चाचा जो है पलट के गए हैं, देखिए क्या कर रहा है ना। यही कह करके मेरा नाम असरफी दास है, CPIM का जो है हम प्रखंड सचिव है और जिला कमेटी का सदस्य। देखिए देखना यह है जो ये कब तक देशव्यापी ये हड़ताल चलेगा और बंद रहेगा, कब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा, कब किसान के साथ इंसाफ होगा, देखना है। आप देखते रहिए मोबाइल रिपोर्टर।